दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद रितिका सुरेकर में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाले मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वह कविता है और यह कविता जो है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है कुकुरमुत्ता, जो कि 3 अप्रैल 1941 में लिखी गई थी। और यह कविता बहुत ही चर्चित कविता है जो कि आपके नेट सेट के सिलेबस पे भी लगी हुई है और बीए और एमए में भी है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी लेकिन वो सुनाऊंगी नहीं, उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपको मैं सुनाऊंगी, ठीक है। जो इस कविता का जो सार है मैं पूरा इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आपको जो है केवल परीक्षा में वो जो कविता है आपको खुद से पढ़नी है, उसका जो सारा अर्थ है, आशय है, जो कि सारांश है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा दे दूँगी। सो इसके लिए आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये जो कुकुरमुत्ता कविता है वह पूंजीवादी सभ्यता पर जो है करारा व्यंग करती है। यहाँ पर पूंजीवादी कौन है? तो यहाँ पर जो है गुलाब पूंजीवादी है और कुकुरमुत्ते को है सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बताया गया है, ठीक है। ये जो कविता है वह द्वितीय महायुद्ध से पूर्व लिखी गई थी और इसका लिखना और एक कारण हो सकता है, जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था तब जब भारतीयों ने बहुत सारे संकटों का सामना किया था तो उससे प्रभावित होकर जो है निराला जी ने ये कविता लिख डाली, ठीक है। और जो कुकुरमुत्ता है ये कविता, उसके 3 संस्मरण अभी तक हो चुके हैं। जो पहला संस्मरण है वह योग मंदिर उन्नाव में हुआ था और उसकी भूमिका में खुद निराला जी ने अपने हस्ताक्षर किए थे और उसमें जो है कुकुरमुत्ता के अलावा अन्य 7 कविताएं शामिल हैं। गर्म पकौड़ा, प्रेम संगीत, रानी कानी, खेल, खजोहरा, मास्को डायलॉग, स्फटिक शीला। केवल खजोहरा को छोड़कर शेष सभी कविताओं के नीचे जो है रचना तिथि दी गई है। इसीलिए हमें इससे यह एक बात पता चलती है कि ये जो सारी कविताएं हैं वह 1939 से 1942 के बीच में जो है लिखी गई है। जो दूसरा संस्मरण है वह श्री राम राष्ट्र भाषा विद्यालय काशी में छपा था और जो तीसरा है वह किताब महल इलाहाबाद में छपा था। अगर हम कविता की बात करें, ये जो कविता है वो 2 खंडों में बटी हुई है। जो पहला खंड है उसमें जो है कुकुरमुत्ता गुलाब पर एक करारा व्यंग करता है और उसे धत्ता कहता है। और जो दूसरा खंड है उसमें जो है माली की बेटी गोली वह अपने माँ से कहकर कुकुरमुत्ता के कबाब बनाकर जो नवाब की बेटी है बाहर उसे खिलाती है, ठीक है। तो मैं आपको कहानी का सार समझा देती हूँ, ठीक है। एक नवाब होते हैं जो कि अपने घर के सामने बहुत बड़ा लंबा बगीचा होता है और उस बगीचे में कई सारे जो है नौकर या फिर माली रखे हुए होते हैं उन पेड़ों और पौधों का ख्याल रखने के लिए, उन्हें पानी डालने के लिए, खाद डालने के लिए। उस बाग में जो था वह सुंदर कैरियाँ लगाई थी। इसके अलावा जो था गुलाब, आप तो जानते हैं गुलाब जो होता है फूलों का राजा होता है। इसके अतिरिक्त जो है गेंदा, चंपा, गुलदाउदी, कमलिनी, जूही, नरगिस आदि ऐसे बहुत सारे जो है बगीचे में फूल लगाए थे। केवल फूल ही नहीं लगाए थे, उसके साथ साथ फल भी लगाए थे, फलों के पेड़ भी लगाए थे। जैसे कि उसमें आम था, संतरा था, फालसे आदि, यह सारे जो है फलों के पेड़ लगाए थे। जब मौसम आया तब नवाब ने क्या किया कि पारस से जो है गुलाब मंगवाया। जब गुलाब मंगवाया और बगीचे में लगाया तो पूरी जो बगीचा है वह गुलाब से जो है खिल उठा और जो बाकी की जो फूल थे, फूलों के जो पौधे थे बगीचे में, वह उनकी जो शोभा थी वह मंद पड़ गई।
उसी के पास में जो है पहाड़ों की गंदगी से सिर उठाता कुकुरमुत्ता खड़ा था और वह गुलाब को धत्ता बताते हुए कहने लगा कि अबे सुन में गुलाब, अबे सुन में गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने, अशिष्ट डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि तूने जो है पूंजीपतियों के समान जो है सामान्य मनुष्य का, या जो माली है यहाँ पर, जो नौकर रखे थे उनके जो बगीचा है उसको खत डालने के लिए, खाद डालने के लिए, पानी डालने के लिए, उसका जो है तुमने खून सींचा है, उसका खून सींच सींच कर जो है तुम बड़े बने हो, जो तुमने रंगो आप जो पाया है उससे तुम इतरा रहे हो। न जाने कितने सारे मालियों ने, नौकरों ने तुम्हारी देखभाल की होगी, लेकिन फिर भी तुझ में बहुत कांटे हैं और तेरे इस कांटे ही दूसरों को जो है दुख देते हैं, उससे कभी कोई खुश नहीं रहता है। तुम्हें अगर कोई छूना भी चाहे तो तुम्हारे कांटे चुभते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को जो है दर्द महसूस होता है। तेरा व्यवहार उन्हीं पूंजीपतियों के जैसा है जो सामान्य मनुष्य का जो है खून चूसते हैं, और तू जो है वह आत्म केंद्रित है, जिससे जो है तुमसे ना किसी को कभी खुशी मिलेगी ना सुख मिलेगा, केवल जो है दर्द और दुख मिलेगा। और साथ ही साथ उसे यह भी कहता है कि तुम्हें जो है राजा महाराजा शहंशाह यह सब पसंद है, तुम्हें एक साधारण वर्ग या साधारण जो इंसान है सामान्य, वह तुम्हें प्यारा नहीं है, उनसे तुम हमेशा दूर रहते हो, ठीक है, उनसे कभी तुम्हारी बनती नहीं है, तुम तो बस बड़ों बड़ों के साथ बनाती रहो। यहाँ कवि निराला जी ने जो है गुलाब के ज़रिए पूंजीवादी सभ्यता जो है, पूंजीवादी जो है लोग, उन पर जो है करारा व्यंग किया है, ठीक है, और जो उसके मन में भड़ास थी, जो आक्रोश था, वो सभी उसमें निकाल दिया है। निराला जी ने जो है इस कविता में अपशब्द मतलब गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि वो कहते भी हैं कि तू हरामी खानदानी, तू हरामी खानदानी, रोज़ पड़ता रहा पानी, ठीक है। तो ऐसे अपशब्दों का बहुत जगहों पर उन्होंने प्रयोग किया है, अपना आक्रोश निकाला है पूंजीवादियों के प्रति, ठीक है। कुकुरमुत्ता जो है वह बहुत स्वाभिमानी है, वह हमेशा अपना सिर ऊपर उठा के रहता है और जो है उसे उगाया नहीं जाता, वो खुद कीचड़ में, मतलब जहाँ जो गंदगी होती है उसमें उग जाता है, उसके लिए खास बीज नहीं होते उगाने के लिए, जहाँ मन किया कीचड़ में उग दिया। जहाँ सवाल है गुलाब का, उसे जो है पौधा उसका लगाया जाता है, ठीक है। इसीलिए वो जो कहता है मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं किसी पे आश्रित नहीं हूँ, ठीक है। और ये जो कुकुरमुत्ता है वह सर्वहारा वर्ग का जो प्रतीक है, और जो है यहाँ पर कुकुरमुत्ता खुद को जो है असली बताता है और गुलाब को जो है वो बनावटी बताता है, यानी नकली। मतलब तुझे जो है पूरा बड़ा करना है, यानी जो तुम जो खुशबू पाते हो या फिर जैसे तुम बढ़ते हो, तुम्हें तुम्हारी जो देखभाल की जाती है, बहुत सारे माली जो नौकर है वो करते हैं, तुम दूसरों के सहारे पलते हो, और मुझे देखो मैं स्वाभिमानी हूँ, सिर उठाए रहता हूँ हमेशा, और मेरी देखभाल किसी को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो खुद मतलब खुद को असली कहता है कि मुझे कोई उगा नहीं सकता, मैं खुद से उग जाता हूँ, मेरी कोई बीज नहीं होती है उगाने के लिए, तो इसीलिए उसे नकली कहता है। और जो एक बात है, खुद को जो है वो सामान्य वर्ग का कहता है और उसे सभी सामान्य जो है पसंद होते हैं। जो पूंजीवादी है, मतलब जो गुलाब है, उन्हें जो है सामान्य जो मनुष्य है उनसे वह घुल मिल नहीं सकते, उन्हें उनसे घुल मिलना जो है पसंद नहीं है। वह केवल जो है जो महाराजा राजा वही उनको पसंद है, वही उनको रास आते हैं। पूंजीवादी जो है वह सामाजिक व्यवस्था की देन है
और वह मानवकृत होने के कारण कृत्रिम है। ठीक है। और जो पूंजीवादी होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया है, जो पूंजीवादी होते हैं वो जो श्रमिक वर्ण है उनका जो है शोषण करते हैं। और कुकुरमुत्ता जो है यहाँ पर अपने उपयोगिता बताते हुए कहता है कि वह अपने को छाता कहता है। वो यह भी कहता है अगर दो कुकुरमुत्ते को मिला दिया जाए, कुकुरमुत्ता तो आपने देखा होगा ऐसी डंडी होती है और पूरी छतरी होती है, वो कहता है कि दो कुकुरमुत्ते का अगर हम मिला दे तो शिवजी का जो है डमरू बन जाएगा। ठीक है। और उसी को उल्टा कर दिया जाए तो माता जशोदा का जो है, जशोदा उसकी मथनी बन जाए। वह अपने आप को जो है सर्वव्यापी मानता है। निराला जी ने कुकुरमुत्ता के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के आत्मसम्मान को अभिव्यक्ति दी है। कुकुरमुत्ता ने पूंजीवादियों पर भी एक व्यंग्य किया है और वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो असंगत बातें लिख कहीं की रीढ़ और कहीं का रोड़ा जोड़कर अपने को ही टी.एस. इलियट समझते हैं। वस्तुतः निराला जी अपने साहित्यिक मित्रों से अत्यंत खिन्न थे। इसी खिन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने यहाँ की। कवि बार बार इस कविता में कहता है कि जो गुलाब है उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, वो सामान्य वर्ग से हमेशा टूटा हुआ होता है, क्योंकि उसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जो है वह उसे पूछते भी नहीं हैं। ठीक है। और जो कुकुरमुत्ता कहता है कि मुझे देख, मुझ में तो कोई कांटे नहीं है, ना मुझसे कोई नफरत करता है, ना कि मैं किसी को दुख देता हूँ, ना मुझ में गांठें हैं, मैं तो मात्र रस हूँ और इस संसार में जो है तू बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूँ। ये जो है कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है। ठीक है। एक दिन क्या होता है, जो माली होता है उसकी जो बेटी है, मैं दूसरे खंड की बात करूँ। ठीक है। ये जो मालिक की बेटी जो है गोली, ये क्या करती है, अपनी माँ से कहकर जो है एक बार कुकुरमुत्ते का जो कबाब बनाती है और नवाब की बेटी जो बाहर है उसे खिलाती है। तो जो बाहर होती है उसे कुकुरमुत्ता के जो कबाब है बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो वो जो है नवाब साहब वो माली को फरमाइश देते हैं कि आज से जो है बाग में ताज़े कुकुरमुत्ते उगा दिए जाए। ठीक है। लेकिन इस बात पर जो है माली उनसे कहता है नवाब से कि मालिक, ये जो कुकुरमुत्ता होता है कहीं भी जो है गंदगी में उग जाता है, उसे उगाने के लिए कोई बीज की आवश्यकता नहीं होती और वो खुद से मतलब स्वयं से उग जाता है। तो इस पर जो है नवाब बड़े गुस्सा होते हैं और सुनिए क्या कहते हैं। गुस्सा हुए कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब थे जहाँ उगा सबके साथ, हम भी चाहते हैं कुकुरमुत्ता। माली बोला फरमाए मुहाफ खता। कुकुरमुत्ता जो कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो लिखी है वह किसी को निशाना नहीं बनाती, जैसे कि एक किसी विशेष वर्ग के लिए या फिर जो व्यक्ति के लिए है उसके लिए निशाना नहीं बनाई है, बल्कि समाजवादियों पर जो है उन्होंने यह व्यंग भरी जो है कविता लिखी है। यहाँ उन्होंने उन कवियों के या उन साहित्यकारों पर भी बाण जो है छोड़ा है, जैसे कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा जो है जोड़कर जो अपनी कविता बनाते हैं, ऐसे उनका मान और स्वयं को जो है वो टी.एस. इलियट समझते हैं। इस प्रकार से उनका जो व्यंग है वह वैविध्यपूर्ण व्यंग है। कवि ने इसमें जो है नवीन बिंबों प्रतीकों के साथ साथ लाक्षणिकता का भी समावेश किया है। कविता में जो है आम बोलचाल की भाषा को इस्तेमाल किया गया है और निराला जी जो अपने कविताओं में जो संस्कृतनिष्ठ जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वहीं उसमें जो है कुकुरमुत्ता में जो अपशब्द या फिर भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको अरबी और फ़ारसी के भी शब्द मिलेंगे और साथ ही साथ अंग्रेज़ी के भी हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट है, उसके बाद टी.एस. इलियट है। ठीक है।
निराला जी ने इस कविता में सरल, सहज, प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग जो है किया है। और एक और जो है पूंजीपतियों अपने आक्रोश का शिकार बनाया है, और जो दूसरी ओर जो है कुकुरमुत्ता जो है, जो कि सामान्य व्यक्ति की महानता को प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। मैंने जो भी अभी तक उपन्यास पढ़ाए हैं आपको और जो कविता है उसके केवल मैंने सारांश और कुछ उपन्यास में जो है मैंने पात्रों का परिचय संक्षिप्त में दिया है। तो मैं प्रयास करूँगी कि जल्द से जल्द जो है उसके प्रश्न उत्तरों पर और ऐसे उसमें जो बहुत सारे पात्रों का जो बाकी है बहुत सारे उपन्यास में वो मैं कवर करना चाहूँगी। तो जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीडियोस है उसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपकी जो कमेंट्स है ना वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं मुझे और मोटिवेट करते हैं। तो कैसे लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और पसंद आए तो लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं अगर हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय।